दोस्तों सांड के पैर के नीचे की मिट्टी उठा करके और उसमें यह चीज मिला करके इसको लेकर के आप यदि यहां डाल देते हैं तो आपके शत्रु का नाम भी यदि लेते हैं तो आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। दोस्तों यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधा मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और शत्रु के कारण आपका जीना ही हराम हो गया, यानी कि शत्रु के कारण आप जी नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। यदि शत्रु सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती आप पर प्रहार करता है, जबरदस्ती आपको गाली गलौज करता है, आते जाते रास्ते में आपसे गाली गलौज करता है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, यदि शत्रु पूरी तरह से आपको मार गिराना चाहता है तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स के साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये इतना जबरदस्त उपाय है दोस्तों जो आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये वाला उपाय जो है इतना जबरदस्त है कि 24 घंटे के भीतर भीतर असर शुरू करता है, और जब असर शुरू करने लगता है तो दोस्तों उसके बाद फिर आप जो है अपनी जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होते हो। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांड के पांव के नीचे की मिट्टी मैं आपको लानी कहां से है। देखिए आप देखिएगा कि अपने आसपास कहां पर जो सांड या जो बेल होता है, आप बेल या सांड की ला सकते हैं। जैसे सांड भी होता है, बेल भी होता है ना, तो आप देख लीजिए कि आपके आसपास कहां पर सांड या बेल ज्यादा घूमते नजर आते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे वो सांड वहां से गुजर जाए तो उसके पैर की जो मिट्टी, जैसे मान लीजिए कच्चे में सांड चल रहा है, तो कच्चे में सांड चल रहा है ना कच्ची मिट्टी में, तो उसके पैर के खुर होते हैं, तो वहीं की मिट्टी आपको उठानी है। उसके पैर के खुर छप जाते हैं, है ना। जैसे सड़क पे भी चल रहा है तो आप ध्यान रखिए कि वो कहां पर उसने पैर रखा था और वहां की मिट्टी जो है आपको जो है उठानी है, ठीक है ना। अब मिट्टी उठाने के बाद कितनी मिट्टी उठानी है भैया, ज्यादा नहीं उठानी, थोड़ी सी मिट्टी उठा लें अपने हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ी सी मिट्टी वहां से उठा करके अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। थोड़ी सी मिट्टी वहां से आपने उठा ली, अब थोड़ी सी मिट्टी उठा करके अब आप क्या करेंगे, इस मिट्टी में आपको मिलानी है दोस्तों काली राई, है ना। अभी काली राई कितनी मिलानी है, देखिए काली राई जो है आपको 1 चम्मच, जैसे अपनी चाय की पत्ती डालते हैं ना जिस चम्मच से हम चाय बनाने के लिए, तो टी स्पून जो होती है वो टी स्पून यानी कि चाय की चम्मच जो छोटी वाली चम्मच होती है उसको पूरा भर लें, और इतनी आपको जो है यहाँ पर राई लेनी है, काली राई, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसको डालनी कहां पर आपको, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको उपाय का दिन बताता हूं कि भाई कौन से दिन इस उपाय को करना है और कौन से दुश्मन इससे खत्म होंगे। दोस्तों वो वाले शत्रु इससे खत्म होंगे जो आपको बहुत ज्यादा आत्मग्लानि से भर देते हैं, जो जबरदस्ती आपको परेशान करते हैं, जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं, जबरदस्ती आपकी जिंदगी को जो है बेकार कर देना चाहते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो शत्रु हैं, वो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। और दोस्तों जो ऐसे शत्रु जो कि आपके सामने नहीं आते, जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि जो गुप्त शत्रु हैं, जो गुप्त रूप से आप पर वार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अच्छी सी दुकान आपने लगाई और आपकी दुकान बढ़िया चल रही है, लेकिन अचानक से आपकी चलती चलाती दुकान को कोई बंद कर देता है, कोई बांध देता है, तो वो आपका शत्रु हुआ। या फिर आपके सामने दुकान डाल लेता है और वो अपनी दुकान पर आपके ग्राहक सारे बुला लेता है, तो उससे भी आपके व्यापार में घाटा होता है। तो इस तरह के घाटे, इस तरह की दिक्कतें यदि आपको हो रही हैं तो निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको सांड के पैर के नीचे की जो मिट्टी होती है वही आपको यहाँ पर आपको राहत दिलाएगी। दूसरी चीज ये है कि ऐसा शत्रु जो कि मान लीजिए कि आपसे प्रॉपर्टी के लालच में कुछ किया कराया करवाना चाहता है, इस तरह का शत्रु है ना, जो प्रॉपर्टी के लालच में किया कराया कराना चाहता है, या आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को खत्म कर देना चाहता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को लूट करके और उसको बेचकर खुद पैसा कमाना चाहता है, या फिर कोई ऐसा पड़ोसी जो कि मान लीजिए दीवार तो एक ही रहती है, पड़ोसी की दीवार एक ही रहती है ना, अपने मकान और पड़ोसी के मकान की दीवार एक ही रहेगी, तो उस दीवार तोड़ करके वो अपने पूरा कब्जा कर लेना चाहता है आपके मकान पर, आपको बीमार पटक देना चाहता है। इस तरह का शत्रु भी दोस्तों इससे खत्म होगा। दूसरी चीज, वो वाला शत्रु जो मान लीजिए कि आप कहीं बाहर शत्रु है, आपका कोई फैमिली में शत्रु है लेकिन दूर का रिश्तेदार है, और दूर का रिश्तेदार आपकी तरक्की को नहीं देख पा रहा, वो आपसे जलता है, ईर्ष्या रखता है। अब वो न तो तरक्की को देख पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है, लेकिन आपसे वो ईर्ष्या रखता है। तो दोस्तों ईर्ष्या रखने वाले जो भी शत्रु होते हैं, जो भी ईर्ष्या आपसे रखते हैं, उस तरह के जो शत्रु हैं वो भी आपसे खत्म होते हैं, आपसे दूर होते हैं।
तो दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में जो भी शत्रु हैं, जो भी बाधाएं मुझे मिल रही है या जो भी मेरी जिंदगी में मुझे परेशान कर रहा है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको ये वाला प्रयोग जो है वो करना पड़ेगा। अब इसमें दोस्तों आपको जो गुप्त शत्रु है, जो आपको पीठ पीछे वार करता है, तो उस गुप्त शत्रु पर किस तरह की विद्या करनी है, एक तो वो, और जो आपका प्रत्येक शत्रु है जिसका नाम आप जानते हैं वो। तो इसमें दो तरह के उपाय हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले में जिसका नाम जानते हैं आप जिस शत्रु का, और जिस शत्रु पर आपको जो है मतलब जिस शत्रु से आपको पीछा छुड़ाना है, जिस शत्रु को आपको बर्बाद करना है, तो वो वाला मैं पहले टोटका बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, सांड की मिट्टी उठा लें, उसमें राई मिला लें। राई मिलाने के साथ ही दोस्तों एक कागज लें, उस कागज पर शत्रु का नाम लिखें, है ना। सफेद कलर का कागज होना चाहिए, बिना लाइन का कागज होना चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए उस कागज पर। उस पर शत्रु का नाम लिखेंगे। शत्रु का नाम जैसे मान लीजिए अजय सिंह है, तो मैं केवल अजय लिख दूंगा, सिंह नहीं लगाऊंगा, यानी कि उसका सरनेम आपको नहीं लगाना, केवल मात्र आगे का जो नाम होता है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या करें, अब इस पर कागज पर ये जो सांड के पांव के नीचे की मिट्टी थी और जो ये अपने काली राई थी, उसको दोनों को मिला करके उसकी पुड़िया बना लें। अब इस पुड़िया को लेकर के कहां जाना है, देखिए इस पुड़िया को लेकर के आपको जाना है शमशान भूमि में। अब दोस्तों देखिए आपके गांव के आसपास कहीं पे शमशान होता हो जहां पे लाशें जलती हो, उस तरह की शमशान भूमि में आपको जाना है। देखिए आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। शमशान भूमि में जाने का मतलब ये डर नहीं होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि ये वाला जो टोटका है ना, ये वहीं पर रखा, वहीं पर सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर किसी दूसरी जमीन पर ये करो तो फिर वो नहीं होगा, इसलिए वहीं पर सिद्ध होगा। लेकिन दोस्तों टोटका 100% असरदार है। टोटका आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु जो है वो आप खुद देखेंगे कि उसका क्या हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उस जमीन को खोदेंगे, है ना, कहीं भी देख लीजिए कोई जमीन, और जमीन को खोदेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे आपको ये उपाय करते समय कोई देख न ले, इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। बस यही विशेष ध्यान रखना है कि भाई कोई देख न ले। और मिट्टी को खोदना है, मिट्टी को खोद करके ये जो पुड़िया मैंने आपको बताई, ये पुड़िया को आपको उसमें मिट्टी खोद करके उसमें गाड़ देना है और मिट्टी को ऊपर से ढक देना है। बस इतना आपको करना है, मिट्टी को ऊपर से ढक देंगे और दोस्तों वापस घर पे आ जाएंगे, है ना। घर पे आने के बाद आपको नहा लेना धो लेना है ना। कोई जैसे इस उपाय को आपको सुबह के समय कर सकते हैं, जैसे सुबह 7 बजे से और 12 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। फिर 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं होगा, इसलिए 7 से 12 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। मैं दिन बता देता हूँ। दिन दोस्तों आपका जैसे मान लीजिए बुधवार को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो बुधवार गुरुवार, है ना, और दोस्तों एक हो गया आपका शनिवार, ठीक है ना। तो बुधवार गुरुवार शनिवार और एक मंगलवार के दिन भी इस उपाय को आसानी से किया जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा कब आपको समय मिलता है, उसके हिसाब से इस उपाय को करना। घर पर जब आए तो नाले धोले। अब दोस्तों मैं बताता हूँ जो गुप्त शत्रु मान लीजिए आपके पीछे पड़े हुए, तो गुप्त शत्रुओं को किस तरह से आपको वो करना है। देखिए यदि कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देना चाहते हैं, ऐसे जो गुप्त शत्रु हैं, बहुत ज्यादा परेशान आपको कर रहे हैं, वो वाले जो गुप्त शत्रु हैं, तो उन गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गुप्त शत्रु हैं उनका नाम आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि गुप्त शत्रु का नाम कैसे लिखें गुरुजी, हम वो तो गुप्त हैं, उनका नाम हम थोड़ी जानते हैं। देखिए आपको वहां पर केवल शत्रु लिखना पड़ेगा। काले कलर के मार्कर से उस सफेद कलर के कागज पर, जो बिना लाइन का कागज है, उस पर केवल आप शत्रु लिखेंगे। और वही जैसे मैंने बताया, सांड के पैर के नीचे की मिट्टी और दोस्तों काली राई दोनों को मिला करके उसकी पुड़िया बांध करके और आप वहां पर उसको गाड़ के आ जाएंगे। बस यही प्रोसेस है, बस आपको लिखने का फर्क है ना। बस दोस्तों आप खुद देखेंगे 24 घंटे के भीतर भीतर आपका जो शत्रु है ना, वो आपके सामने गिड़गिड़ाता हुआ आपको मिलेगा। यानी कि वो अब कुछ किया कराया भी कराता है तो फिर वो उसी के ऊपर वापस विद्या जाएगी, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।